हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान संशोधन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। संविधान के किस भाग व अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग XX में अनुक्रमांक 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा धारा 368 के अनुसार। धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार करना मत भूलिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई एक व्यवस्था है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार करना मत भूलिएगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। क्वेश्चन को स्टार करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद में। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी एक सदन में। यह क्वेश्चन आपके यूपी PCS के एग्जाम में 2013 में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार कर लीजिएगा। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा साधारण बहुमत। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा अकेले संसद के द्वारा। अकेले संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। यह क्वेश्चन आपके RRB के एग्जाम में 2006 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को भी स्टार करना मत भूलिएगा। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में। सन 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1951 ईस्वी। सन 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। प्रथम संवैधानिक संशोधन कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वां।
किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वां संशोधन। 11वें संशोधन पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 11वां। संविधान के 11वें संशोधन में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 18वां। 18वें संविधान के संशोधन से पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 21वां। संविधान की 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संवैधानिक अधिकार मिला या शामिल किया गया। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 22वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 24वां। संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन करने का अधिकार संविधान के 22वें संशोधन में दिया गया। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। देशी नरेशों के प्रीविपो और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 31वां। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 35वें। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्राप्त किया गया। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 41वें संविधान संशोधन अधिनियम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा।
निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी स्टार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी ला सकें।